सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी छठ पर्व के बारे में, जो कि विशेष रूप से बिहार में मनाया जाता है। बिहार के लोग जहाँ जहाँ रहते हैं इस पर्व को विशेष रूप से मनाते हैं और उनके लिए घाटों की साफ़ सफाई भी कराई जाती है। जैसे बम्बई में, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ अरपा नदी है, वहाँ पर साफ़ सफाई की जाती है। नदी, तालाब, सरोवर, गंगा, जमुना, जहाँ भी नदियों के किनारे सफाई किया जाता है घाट का, और वहाँ पर पूजा होती है। छठ पूजा स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है, सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है, डाला छठ बिहार के नाम से जाना जाता है, छठ पूजा बिहार के नाम से जाना जाता है। ये छठ पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलता है, जो कि नहाए खाए से शुरू होता है। चतुर्थी के दिन नहाए खाए, पंचमी के दिन खरना पूजा होता है, खरना मनाया जाता है। खरना पूजा से माँ षष्ठी मैया बहुत ही प्रसन्न होती हैं, उस घर में वास करती हैं। जितने दिनों तक पूजा चलता है पूजा को स्वीकार करती हैं। फिर षष्ठी के दिन षष्ठी विशेष पूजन होता है, जिसके लिए बांस की डलिया, जो बांस का सूपा होता है, डलिया होती है नए बांस की, उसको मंगवाया जाता है। उसको मंगवाने के बाद उसको हल्दी और कुमकुम से रंगा जाता है और उसमें मीठे पकवान, फल, नारियल, जो भी सब्जी भाजी या जो भी ऋतु फल होते हैं वो सब भरा जाता है और लाल या पीले कपड़े से ढक के नदियों के किनारे जाके वहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद दीप जला के विधिवत छठ माता की पूजा होती है। और इन 3 दिनों में उदित सूर्य को भी जल दिया जाता है और अस्त सूर्य होते भी जल दिया जाता है। मैं आपको बता रही हूँ छठ पूजा विशेष कि आप इस समय क्या करें क्या ना करें। जैसे कि ये छठ पूजा विशेषकर संतानवती माताएं और पिता भी करते हैं। तमाम हमारे पास प्रश्न आए हैं, लड़की और लड़के जो कुंवारे हैं वो भी छठ पूजा करना चाहते हैं, तो अति उत्साह में बच्चे देखी देखा पूजा को शुरू कर देते हैं। उनके अंदर श्रद्धा भक्ति रहती है, अच्छे से कर भी लेते हैं, लेकिन जो पूजा जिसको करनी चाहिए उसी को करनी चाहिए। छठ पूजा संतानवती माता पिता करते हैं, कुंवारे लड़की लड़कियों को नहीं करना चाहिए। हाँ, आप छठ घाट पर जाके वहाँ पर पूजा में सहयोग कर सकते हैं, माता को प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हैं। अति उत्साहित होकर पूजा शुरू नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या हैं, पढ़ने लिखने नौकरी करने बाहर जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। पूजा का संकल्प लिया जाता है कि पूजा हम कर रहे हैं, इतने दिनों तक करेंगे। आपका विवाह होगा, आपके यहाँ संतान होंगे, तो आप पूजा का संकल्प लेकर और जब तक कर सकेंगे तो करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार छठ पूजा में आप क्या करें क्या ना करें और कब कब इसका मुहूर्त है। जो व्रती हैं वो पंचमी के दिन संध्या काल में स्नान वगैरह करके सात्विक भोजन करते हैं, जैसे कि गुड़ की बनी हुई खीर, रोटी, फल, सात्विक भोजन करके फिर अगले 36 घंटों तक निराजली व्रत करते हैं। यानी कि पूरा षष्ठी और फिर उसके बाद सप्तमी को सूर्य को जल देने के बाद ब्राह्मणों को भोजन वगैरह ऐसे दान करने के बाद ही पारण किया जाता है। और उस दिन भी नियम निभाया जाता है, एक दिन के एक टाइम का भोजन का। तो मैं आपको बता रही हूँ कि छठ पर्व पर आप क्या करें। जैसे कि जो भी सामग्री लगती है, तो जैसे कि डलिया है और कपड़े हैं और तमाम चीज़ें हैं, नारियल है, तो ये 1-2 दिन पहले आप मंगवा के रख सकते हैं। लेकिन जो और चीज़ें हैं वो उसी दिन आती हैं, यानी जिस दिन पूजा है। जैसे कि आम की पत्ती हुआ, तोरण वगैरह बनाने के लिए, दूध, दही और तमाम चीज़ें, फल, फूल माला, ये सब चीज़ें उसी दिन ताज़ी होनी चाहिए, जो छठ मैया के पूजन में लगता है। छठ मैया भगवान श्री सूर्य जी की बहन हैं। और जो छठी मनाया जाता है, यानी कि छठी जो मनाया जाता है वो छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। कि छठ पूजा पर जो छठी माता हैं, जो बच्चे 6 दिन के होते हैं तो काजल वगैरह लगा के इसीलिए मनाया जाता है कि माता छठी से उस दिन आशीर्वाद लिया जाता है कि जो संतान जन्म ली है इसको दीर्घायु बनाएं और इसको सब विघ्न व्याधाएं से बचाएं। तो छठ माता संतानों को, जैसे कि हम लोग हल षष्ठी का पूजन करते हैं उसी प्रकार से, तो छठ माता संतानों को रक्षा करती हैं। और भगवान सूर्य उनके भाई हैं, तो सूर्य देव का भी पूजन विधिवत किया जाता है इसी षष्ठी माता के साथ ही। तो ऐसा करने से
पुत्र दीर्घायु होते हैं, पुत्री भी, और घर में धन धान और स्वास्थ्य हमेशा बना रहता है। छठ की पूजा मंदिरों में नहीं की जाती है और विशेष मान्यता है कि छठ के दिन यानी छठ पर्व के दिन घर की विशेष साफ सफाई नहीं की जाती है, एक दिन पहले ही कर लेते हैं। तो जो छोटी छोटी मान्यताएं हैं उनको जितना हो सके उतना निभाया जाता है। वैसे मान्यता तो ये भी है, पिछले वीडियो में भी बताई हूँ, आसान ज़िंदगी में वीडियो डले, आप सर्च करके देखें कि इस पर्व पर सिला हुआ वस्त्र भी नहीं पहना जाता। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि बिना अंदर के कपड़े सब पहने, ब्लाउज वगैरह कैसे पहन सकती हैं, साड़ियाँ वगैरह जो भी पहले के लोग पहन लेते थे। तो मान्यता बहुत सारी हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। सिला हुआ वस्त्र निषिद्ध है पहनना। मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या करें क्या ना करें। उसी प्रकार से जो 3 दिन या 4 दिन का सप्तमी के पारण का भी जो भोजन होता है वो सात्विक होना चाहिए। सात्विक यानी लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाला अधिक नहीं होना चाहिए। और जब भी आप भोजन बनाएं या प्रसाद बनाएं उस समय पूर्णतः शुद्ध हों, जो अशुद्ध घर की महिला हों वो दूर रहें। और भोजन बनाते समय बालों को ढक के रखें जब भी प्रसाद वगैरह बनाया जाता है, और बिना बात किए, यानी कि आप देखोगे जब कभी हम बात करते हैं तो मुंह से कभी कभी कुछ ऐसे थूक जैसे निकलता है। तो इसीलिए पहले बोलते थे कि बिना बोले भोजन करें या बिना बोले भोजन बनाएं कि भोजन अशुद्ध न हो, बाल बंधे रहें, कभी बाल भोजन में न गिरे। पूजा में अगर बाल गिर जाता तो हम लोग तो निकाल के खा भी लेते हैं, लेकिन भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न है कि उनके यहाँ नदी तालाब नहीं है, यहाँ वो रह रही हैं और छठ पूजा करती हैं, यानी बिहार के हैं वो लोग और बाहर हैं इस समय। जैसे मान लो बम्बई गए और कई लोग विदेश भी गए हैं, तो जान ले मान लो कि बम्बई में ही हैं, उनके पति घर से बाहर हैं, तो वो अकेले नदियों पर कैसे जाएं, तो वो पूजा कैसे करें। तुमको बताई हूँ कि आप टब में पानी रख के भी और माँ छठी मैया को और सूर्य भगवान को तो आपको साक्षात दिखते हैं, उनको जल दें, माँ छठी मैया को आवाहन करके वहाँ भी पूजा कर सकती हैं, क्योंकि श्रद्धा भक्ति से बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप नदियों के किनारे भी जाके अनमने ढंग से पूजा करेंगे तब भी माता स्वीकार नहीं करती, और श्रद्धा भक्ति से आप कहीं भी पूजा करेंगी आपका पूजा स्वीकार होगा। तो आप टब में पानी रख के सारी विधि को, जैसे नहाए खाए, खरना और छठी पूजा का, फिर सप्तमी का पारण का सभी विधि निभा सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि छठ पर्व पर आप इस बार क्या करें। पंचमी पर ही नदियों तालाबों में जाकर डूबते हुए सूर्य को जल देने के बाद व्रत को धारण किया जाता है। कुछ भी मीठा वगैरह खा के 36 घंटे का व्रत किया जाता है। आसान ज़िंदगी में और सारे वीडियो डले हुए हैं, आप उनको भी देखें। और आप सभी माताओं के लिए, जितने पिता लोग व्रत करते हैं उनके लिए, सभी के लिए छठ पर्व, डाला पर्व शुभ हो, मंगलमय हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि भारत के सूर्यवंशी राजाओं से ही इस व्रत और पूजन का प्रचलन हुआ है। मगध सम्राट राजा जरासंध के पूर्वजों को कुष्ठ रोग हुआ था, तो वहाँ मगध के साकल द्वीपीय ब्राह्मणों ने उनके लिए सूर्य उपासना की, पूजा की, व्रत किए, उसका फल उनको दिए। इसके प्रभाव से, इसके फल स्वरूप उन पूर्वजों का कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ठीक होने के बाद तभी से यह प्रचलन हुआ कि छठ पूजा में भगवान सूर्य का उपासना भी कुष्ठ रोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी फायदेमंद है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को भी श्राप के द्वारा कुष्ठ हो गया था, तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य उपासना करने के लिए शाम्ब से बोले। सूर्य उपासना, पूजा, व्रत करने से शाम्ब का कुष्ठ भी ठीक हो गया था। मान्यता के अनुसार उड़ीसा राज्य में एक कुंड भी है, वहाँ स्नान करने से भी कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, ठीक होता है। तो जो कहानियाँ हैं, इन कहानियों में जो प्रचलन रहता है, जो हुआ रहता है, एक ही नहीं कई कहानियाँ जुड़ी रहती हैं। तो ये छोटी सी कहानी बताई जो कि सम्राट जरासंध के पूर्वजों का ब्राह्मणों ने अपने तप से पूजा करके भगवान सूर्य जी का उनको ठीक किए थे, तभी से सूर्य पूजा प्रचलन में आया, जो कि सूर्यवंशियों राजाओं से शुरू हुआ था। बहुत सारी कहानियां हैं, तो छोटी सी कहानी मैं आपको बताई हूँ। और छठ माता तो भगवान सूर्य भगवान की बहन है, जो कि बच्चों की सुरक्षा करती हैं, बच्चों को दीर्घायु बनाती हैं। लेकिन ये भाई बहन का जोड़ी इस पूजा में की जाती है, दोनों की पूजा की जाती है। तो छोटी सी कहानी बताई हूँ मैं आपको। इसी तरह से जो भी जानकारी हमारे पास रहेगी आगे भी आपको देती रहूँगी। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।